तबारक अल्लाह। अभी हम मक्के से रियाद की तरफ जा रहे हैं, बस में बैठे हैं। तो ये बस के अंदर का नज़ारा मैं आपको करा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आते वक्त जो है हम पिछले सबसे पीछे वाली सीट में हमें जगह मिली थी। अब वापसी पे जो है हम यहाँ सेंटर में बैठे हैं, तो जगह आगे भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फैमिली वाले आएंगे, चलो उनके लिए जगह छोड़ देते हैं। हम दरमियान में बैठ गए थे। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ से जो है हरकत में आई है। तकरीबन 1:30 बजे, 1:35 हो रहे हैं हफ्ते। तो यहाँ पे जो है अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, बैठे हुए हमारे साथी दोस्त यार। अच्छा, ऐसे कुछ इस तरह से नज़ारा। हाँ चलो, बाहर के जो है मक्का के पहाड़ियों का नज़ारा मैं आपको कराता हूँ। ये देखें मक्का की पहाड़ियाँ हैं माशाअल्लाह, खैर बिक़ाइल अर्द। और ये ज़मीन पर जो है सबसे बेहतरीन जो जगह है, ज़मीन का जो टुकड़ा है वो मक्का मुकर्रमा की ज़मीन है माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए इस दुनिया के अंदर, और इसी तरह जो है हमारा ख़ातिमा खैर फरमाए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुस्नल ख़ातिमा। हमेशा रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ातिमा खैर पर फरमाए, तौहीद पर हमारा ख़ात्मा हो, खैर पर हमारा ख़ात्मा हो, इस्लाम पर ख़ात्मा हो, ईमान पर ख़ात्मा हो। तो ये बहरहाल जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की है यूट्यूब के ऊपर, तौहीद के हवाले से, तौहीद की अहमियत के हवाले से, आमाल की कबूलियत के हवाले से, और इसी तरह ये इस वीडियो के अंदर भी मुख्तसरन यही कि बहरहाल तौहीद का ख्याल रखना है। तौहीद जो है हमारी तौहीद में खलल न पड़े, शिरक से, बिदआत से, खुराफात से हमने बच के रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त हमें खुराफात से महफूज रखे, शिरक जैसे बदआमालियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे। तो ये मक्के की गलियां हैं, मक्के की सड़कें हैं, मक्के की रोड हैं माशाअल्लाह। विदाअन या मक्का, नरजा लका इंशाअल्लाह इन कान फिल उम्र बक़िया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद ज़िंदगी दी, ज़िंदा रहे, तौफ़ीक़ दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह फिर मक्के की तरफ लौटेंगे इंशाअल्लाह, उम्रे के लिए आएंगे इंशाअल्लाह, मक्के की ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आप सबको भी ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने घर की उम्र आपको नसीब फरमाया है, अपने फैमिली के साथ, अपने अहबाब के साथ, जानने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबको जो है ईमान आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमाए, तौहीद व सुन्नत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। जो भी अमल करते हैं उसका, उस अमल को आप जो अमल सर अंजाम दे रहे हैं, जो अमल जो है आप कर रहे हैं, उस अमल के बारे में जांच पड़ताल करें, उस अमल के बारे में देखें आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में ये जो मैं अमल कर रहा हूँ इसके सबूत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा हमें सिखाया हुआ है कि नहीं। तो बहरहाल हमारे यहाँ पाक व हिंद के अंदर और इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है मुख्तलिफ़ आमाल, मुख्तलिफ़ इबादत अपनी तरफ से ईजाद कर रखे हैं, जिसका कुरान और सुन्नत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह रब ऐसे अमाल को, ऐसे जो है ऐसे काम करते हैं, इबादत समझ कर करते हैं, सवाब का काम समझ कर करते हैं, हालांकि वो सरासर तौहीद के, इस्लाम के, ईमान के मनाफी होता है। कुरान और सुन्नत के मनाफी ऐसे अफ़आल करते हैं कि अमल समझ के, इबादत समझ के करते हैं। तो बहरहाल जो भी अमल आप करते हैं, सबसे पहले कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का हुक्म दिया है, इस अमल के करने का हुक्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको करके दिखाया है, सहाबाए किराम ने जो है ये अमल करके हमें दिखाया है। अगर नहीं है कुरान और सुन्नत में कहीं सबूत नहीं है तो उस अमल को आज ही से छोड़ दीजिए, छोड़िए दुनिया के तानों को। दुनिया वाले ताने देंगे तो कोई मसला नहीं, दुनिया के ताने जो है आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया वाले हज़ार ताना दें, उनके तानों की फ़िक्र ना करें, उनके तानों की परवाह ना करें। आप अपने आखिरत
کرنے کے لیے اپنے آخرت کی فکر کریں. آپ کی قبر میں کسی کی نے ساتھ نہیں جانا. قیامت کے دن کوئی آپ کی سفارش کے لیے نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ اللہ رب العزت کو جو ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے، اللہ رب العزت کو. بہرحال اپنے اعمال جو کچھ آپ کے کام ہیں، آپ ثواب سمجھ کے جو کچھ کام سر انجام دے رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اس پر نظر ثانی کریں. آیا صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ صحیح معنوں میں جو دین سمجھ کے ثواب کا کام سمجھ کے کر رہا ہوں، آیا وہ حقیقی معنوں میں وہ ثواب کا کام ہے، وہ دین کا کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے، قرآن مجید سے میں اس کام کا ذکر آیا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اگر نہیں تو اس کام کو آج ہی سے چھوڑ دیجیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال خوبصورت نظاروں کے ساتھ ان جو میری ناقص علم کے مطابق جو باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ رب العزت جو ہے حق سچ بیان کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی رب العزت توفیق عطا فرمائے.